मिर्गी एक प्रकार का मस्तिष्क रोग है जिसमें तंत्रिका कोशिका की काम करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। इस गड़बड़ी के कारण विभिन्न प्रकार के दौरे पड़ते हैं। दौरों के दौरान शरीर जकड़ सकता है, झटके या ताने आ सकते हैं और मरीज बेहोश तक हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को पहली बार दौरा पड़ रहा है या वह गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो तुरंत इमरजेंसी सहायता ली जानी चाहिए। साथ ही बार बार आने वाले और लंबे समय तक रहने वाले दौरे इमरजेंसी का संकेत होते हैं और ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द चिकित्सकीय सहायता लेना जरूरी होता है। दौरे या सीजर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। टॉनिक क्लोनिक सीजर्स या दौरों में मरीज गिर जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, बेहोश हो जाता है, झटके खाता है और गाल या जीभ को काट लेता है। पेटिट मॉल या एब्सेंस प्रकार के दौरे बहुत कम समय के लिए आते हैं, लेकिन ये दिन में कई बार आ सकते हैं। ऐसे दौरे पड़ने पर मरीज शून्य में निहारने लगता है या फिर हल्के झटके खाने लगता है। फोकल प्रकार के दौरों में मरीज अजीब गंध या स्वाद का अनुभव करता है। इसके अलावा उसके हाथ पैरों में झुरझुरी या अजीब सी संवेदना या शरीर का फड़कना महसूस हो सकता है। अन्य प्रकार के फोकल दौरों में मरीज अजीब आवाजें निकालता है या बार बार एक जैसी हलचल करता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस नामक दौरे एक गंभीर अवस्था होती हैं। इसमें एक बार में कई दौरे पड़ सकते हैं। मस्तिष्क में चोट, संक्रमण या ट्यूमर के कारण इसकी इलेक्ट्रिकल गतिविधियों में असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे दौरे पड़ते हैं और मिर्गी रोग हो जाता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कम आपूर्ति और नशीली दवाओं और शराब का अत्यधिक उपयोग भी मिर्गी के संभावित कारण हो सकते हैं। समय पर दवा ना लेना, तनाव और थकान, पर्याप्त नींद की कमी, शराब का उपयोग, विटामिन की कमी, तेज प्रकाश या शोर, भूख या हाइपोग्लाइसीमिया के कारण मिर्गी और अधिक बिगड़ सकता है और यह दौरे का कारण बन सकता है। मिर्गी का इलाज करने के लिए आमतौर पर कार्बामाइजेपाइन जैसी मिर्गी रोधी दवाएं दी जाती हैं, जो मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करती हैं। मिर्गी रोधी दवाएं किस प्रकार से काम करती हैं, इस बारे में सही जानकारी ज्ञात नहीं है। हालांकि यह ज्ञात है कि वे तंत्रिका कोशिका की झिल्ली से जुड़ जाती हैं और उस कोशिका के चैनलों को अवरुद्ध कर देती हैं। हर मिर्गी रोधी दवा का अपना अलग काम करने का तरीका होता है। उदाहरण के लिए कुछ एक कोशिका से दूसरी कोशिका को संदेश भेजने के लिए जिम्मेदार कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं। इससे सिनैप्स में तंत्रिका संचारक का स्त्रवण प्रभावित होता है। यह न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिक गतिविधि को कम करने में मदद करता है, जिससे दौरों की संख्या और तीव्रता घट जाती है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन। चूंकि दवाओं का असर आने में समय लगता है, इस कारण से दवा के साथ पूरक उपचार के रूप में वेगस नर्व स्टिमुलेशन दिया जाता है। इसमें एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो नियमित रूप से मस्तिष्क को हल्के इलेक्ट्रिकल पल्स भेजता है, उसे कॉलर बोन के पास प्रत्यारोपित किया जाता है। यह दौरों की लंबाई और गंभीरता को नियंत्रित करने में मदद करता है। सर्जरी। मस्तिष्क का वह भाग जिससे दौरे पड़ते हैं, उसे सर्जरी से मस्तिष्क के अन्य भागों से अलग कर दिया जाता है। खान पान में परिवर्तन। उच्च वसा और कम कार्बोहाइड्रेट वाला खान पान दौरों और उनकी गंभीरता को कम करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार के खान पान से शरीर में अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज के बजाय डेकानोइक एसिड का उत्पादन होता है। ऐसा माना जाता है कि डेकानोइक एसिड न्यूरॉन्स के कुछ रिसेप्टर्स की गतिविधि को नियंत्रित करता है, जिससे दौरों की संभावना कम हो जाती है। मिर्गी में स्वयं की देखभाल कैसे करें? सही समय पर दवा लेना ना भूलें। डॉक्टर के यहां जाना ना भूलें। दौरा पड़ने की घटनाओं को नोट करने के लिए एक नोटबुक बनाए रखें, जिसमें प्रत्येक दौरे की तारीख, समय, प्रकार और लंबाई लिखी हो। यह निदान और आगे के उपचार के लिए डॉक्टर के लिए उपयोगी हो सकता है।
नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। व्यायाम गहरी नींद लेने में मदद करता है, तनाव और भावनात्मक गड़बड़ी को नियंत्रित करता है, आत्मविश्वास, स्मृति और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा व्यायाम दर्द और मिर्गी के लिए ली गई दवाओं के दुष्प्रभावों से राहत देने में भी मदद करता है। हालांकि तैराकी जैसे व्यायामों और या ऐसी ही दूसरी गतिविधियों जिन्हें करते समय अचानक दौरा पड़ जाने पर चोट लगने की आशंका हो, से बचें। चोटों से बचने के लिए सावधानी बरतें और सुरक्षात्मक उपकरण पहनें। ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें आग या बिजली का काम पड़ता हो को अकेले न करें। अचानक दौरा पड़ने पर यह आपके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। जब आपके आसपास इमरजेंसी में सहायता करने के लिए दूसरे लोग मौजूद हों, तब आप ये सब गतिविधियां कर सकते हैं। बार बार पड़ने वाले दौरों से बचने के लिए इनके कारणों को नियंत्रित करें। उदाहरण के लिए, तेज शोर या तेज प्रकाश के संपर्क में आने से बचें। देखभाल करने वाला मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति की निम्न प्रकार से मदद कर सकता है। रोग और इसके पैदा होने वाली स्थितियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। आपको पता होना चाहिए कि किस समय क्या कदम उठाना है, किसे और कब इमरजेंसी कॉल करना है। डॉक्टर से इन बातों पर विस्तार से चर्चा करें। यदि आवश्यक हो तो इन सब बातों को लिखकर अपने पास रखें। दौरे पड़ते समय व्यक्ति को अकेला न छोड़ें। दौरे पड़ते समय मरीज के कपड़ों और अन्य आभूषणों को ढीला कर दें। अगर बाल कसकर बंधे हुए हैं तो इन्हें भी खोल दें। दौरा पड़ते समय प्रभावित व्यक्ति को बांधने या उसे जबरदस्ती चलवाने की कोशिश ना करें। इससे मरीज को चोट लग सकती है और मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो सकता है। मरीज को पर्याप्त हवा उपलब्ध करवाने के लिए वहां से भीड़ हटवा दें। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक उसके मुंह में खाना, पानी या कोई दूसरी चीज न डालें। मरीज को ठीक होने के बाद उसे सामान्य तरीके से बताएं कि उसे दौरा पड़ा था और अब वह ठीक है। उसे यह इस प्रकार से बताएं कि वह डरे नहीं। दौरा कब कब पड़ता है, इस बात का रिकॉर्ड रखने में मरीज की मदद करें। मरीज के आसपास कोई भी नुकीली या नुकसानदायक चीजें न रखें, ताकि जब वे गिरे तो उसे और अधिक चोट ना लगे।